बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोध दाता, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो सत्य न्यायालय का है, और साहब ने साफ साफ कहा है कि ये जगत अनादि है, किसी का बनाया हुआ नहीं। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं, ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं, ये धोखा है। भूत चुड़ैलें कोई होते नहीं, अकाल मृत्यु होती नहीं, ये बिल्कुल धोखा है। और जो लोग आपस में जो लड़ते रहते हैं, कोई कहता है कि कबीर साहब परमात्मा थे, कोई कहता है विष्णु परमात्मा थे, कोई कहता है ये साक्षात वो थे, ब्रह्म थे, ये सारी गपोड़ी बातें बिल्कुल झूठी। जब तक इनमें फंसे रहेंगे तब तक इनके अंदर मानवता नहीं आएगी, और लड़ने झगड़ने में इनका पूरा जीवन जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं कि कोई कबीर साहब को वेदों से जोड़ता है, कोई भविष्य प्राण से जोड़ता है, इनको जरा शर्म नहीं आती। भविष्य पुराण में क्या लेना देना सदगुरु श्री कबीर साहब जी का? सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य ग्रंथ बीजक है। जो बीजक का सार अध्ययन करेगा उसको कबीर साहब के बारे में पता चलेगा। लोग क्या क्या जोड़ते रहते हैं। कहते हैं पहले एक जन्म में ब्राह्मण थे कबीर साहब, एक जन्म में बनिया थे इला नाम के, फिर कल युग में वही कबीर हो गए। व्यास जी अपने हाथों से लिख रहे हैं। अरे भाई, कबीर साहब का वहां पर नाम नहीं है। कबीर साहब को काय को व्यास जी जानेंगे? व्यास जी के जमाने दूसरे के विषय में दूसरा क्या जानेगा? अपने विषय में जितना जानेगा तो उतना दूसरा हमारे विषय में नहीं जान सकता। जितना हम अपने विषय में जानेंगे उतना दूसरा हमारे विषय में क्या जानेगा। और कोई होगा कबीर भक्त नाम का, कोई होगा भी, तब भी जो इन लोगों ने जो कहानियां जोड़ी हैं कि कई कई जन्मों तक फलाने जन्म में वो हुआ, फलाने जन्म में वो हुआ, फलाने जन्म में हुआ, ये बिल्कुल बेकार की बात है, गप्पे टप्पे झूठी। इन झूठी बातों में लग करके इन लोगों को जन क्या मिलता है? अरे भैया, अपना कल्याण करो, सुधार करो, चोरी हिंसा विचार को त्यागो, ईर्ष्या क्रोध मान छल को त्यागो, गाली निंदा झूठ को त्यागो, सत्य पर चलो। जब तक आप लोग सत्य को नहीं जानोगे तब तक लड़ते झगड़ते रहोगे। ये तो अध्यासी जीव है, अनादिकाल से शरीर धरता छोड़ता रहता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे ये भी अध्यासी जीव थे, और जो मच्छ कच्छ बाहर बताएं ये भी अध्यासी जीव थे। पहले भी ये योनियां थी, आज भी है। मच्छ योनि पहले भी थी, आज भी है। कच्छ योनि पहले भी, आज भी है। 12 योनि सुअर की योनि पहले भी थी, आज भी है। नरसिंह तो सद आधे नर और आधे सिंह। जी मनुष्य तो है जो मांस भी खा रहे हैं, शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं, यही तो नरसिंह है, और कौन है? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जो मांस खावे तब वो शेर हो जाता है, और जब शाकाहार पदार्थ खावे तब मनुष्य हो जाता है। ना इधर का ना उधर का, बीच में लटक रहे हैं। तो ये सारी झूठी जो कहानियां जोड़ी गई हैं कबीर साहब के ऊपर, इनको नहीं जोड़ना चाहिए। कबीर साहब का सत्य का उपदेश है। कबीर साहब ने परमात्मावाद नहीं माना और ब्रह्म को भी नहीं माना। और जो कहते हैं कि ये फलाने जन्म में वो था, फलाने जन्म में वो था, फलाने, ये भी सदगुरु श्री कबीर साहब नहीं मानते। कबीर साहब का वर्तमान का ज्ञान है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी को 650 वर्ष के करीब होने जा रहे हैं। कबीर साहब सत्य के पुजारी थे, सत्य को ही जानते थे। इन्होंने अपने ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं माना है, और भविष्य प्राण से सदगुरु श्री कबीर साहब का कोई लेना देना नहीं है। यदि लेना देना कुछ होता तो बीजक में जरूर बताते हैं। बीजक में तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये सब 4 पेज 6 7 18 प्राण ये सब मिथ्या धोखा, जो लोग जोड़ जोड़ करके है, और ऐसा से लोग कोई नहीं है कि उसको बोल करके दूसरे के ऊपर उसको थोपा नहीं जाए। जो पहले से ये विद्वान लोग लिखते आए और लिखते आए, और इसको संस्कृत का ज्ञान है, वो श्लोकों को पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो अपने मन गढ़ंत
लक्ष्य को लगा करके उसका अर्थ लगा देते हैं, और अर्थ तो लग जाता ही है। किसी भी चौपाई का अर्थ कोई कहीं भी लगा सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मुख्य ग्रंथ सदगुरु श्री कबीर साहब का बीजक है, और जो सदग्रंथ बीजक को और गुरुमुख से पढ़ेगा उसके हृदय के फाटक खुल जाएंगे। रमेनी से लगा करके साकी 353 तक सदगुरु श्री कबीर साहब ने बेर को झाड़ दिया। और सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि भैया जिन कहानी किस्साओं के चक्कर में मत फंसो, और जो अवतार मान के जो रखे हैं इनके चक्कर में मत फंसो, और जो कहते हैं फलाने जन्म में वो था, फलाने जन्म में वो था, फलाने जन्म में वो था, फलाने, ये तो मनगढ़ंत कल्पना है, किसी के बारे में कोई भी लिख सकता है। यदि कोई आज लिख दे के 50 सिर वाला हाथी और पहले होता था, आज वर्तमान में 1 सिर वाला हो गया, तो लोग उसी के पीछे पड़ जाएंगे। और ऐसी जगह लिखे उनके संसम्मत उसी से जोड़ दे और लिख दे इन पुराणों में, लोग मानने लगेंगे। तो जो सदगुरु श्री कबीर साहब के ऊपर जो लोग ये जोड़ रहे हैं ये बिल्कुल झूठी बात है। सदगुरु कबीर साहब जी नहीं माना किसी को। ब्रह्म भरम है, निर्गुण निराकार है, अगम अपार, क्या चाहिए? कुछ नहीं, ऊंट का पात, कुछ भी नहीं। ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, और जे मूर्ख की बात में बात, बात में बात। तो भैया मूर्ख मत बनो। आप चारों वर्ण के लोग मूर्ख बने बैठे हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शेख, सैयद, मुगल, पठान। एक तरफ पत्थर धो रहे हैं, एक तरफ माला फेर रहे हैं, एक तरफ शंख बजा रहे हैं, चूतिया पंथ की बातों में लगे हुए, मूर्खता में है। एक तरफ बकरा काट रहे हैं, एक तरफ मुर्गा मुर्गी काट रहे हैं, एक तरफ मछली मार रहे हैं। कहते हैं उनका भोग इससे लगता है, किसी का भोग अंडे से लगता है, किसी का मांस से लगता है। अरे भाइयों, बुद्धि को सही करो, ठीक करो, पवित्र बनाओ। ऐसे संत हुए नहीं होंगे जा दुनिया में कोई। सदगुरु श्री कबीर साहब से इन मत पंथ सिद्धांतों में जो 4 वेद के मत चल रहे हैं ना, इनको लोग सनातन कहते हैं। सनातन का खाक मालूम नहीं। सनातन किसे कहते हैं? सदा से जुड़ा है, सदा से ये चेतन जीव है, अजर अमर अखंड है, ये सनातन है। सनातन चेतन जीव है, और जीव को जो ठुकराते हैं वो मिथ्या बकवास में फंसे हुए हैं। और ये जीव तो कर्म अध्यास बस अनादिकाल से शरीर धरता छोड़ता चला आ रहा है। लेकिन जो कहते हैं पहले उस खाने में था, पहले वहां था, पहले वहां था, कैसी हाथी की कहानी जोड़ी है, पहले किस जन्म में वो था, फिर हाथी बन गया है ना, फिर उसने उस हाथी के पैर को गिराह ने पकड़ लिया क्षीर सागर में। सारी झूठी बात। इन जब तक गपोड़ी बातों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये धोखे में फंसे रहेंगे। विष्णु भगवान ने आकर के और उसका गिराह का मुख चीर दिया, हाथी को बचा लिया है। क्या पाप उनको नहीं लगता? जब मारे, जो मारे उसको पाप लगता है। तो कभी स्वर बता देते हैं विष्णु को, कभी कच्छ बता देते हैं, कभी मच्छ बता देते हैं, कभी नरसिंह बता देते हैं। इन लोगों को लिखत शर्म नहीं आई, इनकी लिखत कलम नहीं टूटी। झूठन के लिखे पुराण है, बिन ज्ञान ये की फूटी। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, इनको कहने में शर्म ही नहीं आती। अब बड़े वासे कहते हैं, बहुत अच्छे सरल तरीका से कहते हैं, बैठ के सुनने वाले के अंदर ये गपोड़ी बात घुसी चली जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बीजक में, हे भाइयों, यदि आप अपने आप को जान लोगे तो ठीक है, और नहीं जान पाए तो लड़ते झगड़ते रहो, इसमें हमारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। कोई कबीर साहब को कुछ कहता है, कोई कबीर साहब कुछ कहता है, कोई कबीर साहब को कहाँ से जोड़ देता है। कोई कहता है उनकी ब्याह शादी हुई, कोई कहता है उनकी 4 स्त्रियां थी, कोई कहता है 1 स्त्री थी, कोई कहता कमाल कमाली उनके बेटी बेटा थे। अरे गपोड़ी लोगों, झूठ बोलने में आप लोगों को क्या मिलता है, हैं? पत्थर में कैसे प्राण पड़ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है पत्थर में कोई प्राण प्रतिष्ठा होगी? ये सारी कुछ ने तो रामानंद से जोड़ देते कबीर साहब को कि रामानंद की चेला बने गए कबीर साहब जी, और रामानंद राम का भोग लगाते थे और कबीर साहब लगाते थे। तो वहां राम तो कबीर साहब के हाथ से राम भोग लगाने आते थे। बारे बुद्धि के टेढ़े लोगों, कैसी कैसी बात लिखी है। फिर कबीर साहब ने कहा कि आज भोजन आप बताओगे, तो कबीर साहब को कैसा कैसा दोष लगाए गए। इनको शर्म आनी चाहिए कि पेशाब से उनने चौका लीप लिया, पेशाब से आटा लगा लिया, हड्डियों से भोजन बना लिया।
धिक्कार है आप लोगों के जीवन को। जब तक आप लोग शुद्ध साफ बनी वृत्ति नहीं करेंगे, मांस खाना नहीं छोड़ेंगे, शराब पीना नहीं छोड़ेंगे, भांग धतूरे खाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक पत्थर पूजा नहीं छोड़ेंगे, और ये वेदों में लिखी झूठी वाणी, शास्त्रों में लिखी झूठी वाणी, पुराणों में लिखी हुई झूठी वाणी, इनको अपने अंदर से जब तक नहीं निकालोगे, जब तक इस बीमारी से नहीं बचोगे, तब तक आपके दिमाग में ये घुन काटता ही रहेगा और लड़ते झगड़ते रहोगे। कहीं भविष्य पुराण को लेकर के लड़ोगे, कभी वेदों को लेकर के लड़ोगे, कभी किसी को लेकर के लड़ोगे। सर मूर्खों की कमी तो है नहीं सारे संसार में। साधु श्री कबीर साहब के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं था। साधु श्री कबीर साहब एक निर्मल संत थे, पवित्र संत थे। उन्होंने सभी प्रकार के जो ढोंग पाखंड चल रहे थे इनका खंडन किया। आज लोग साधु श्री कबीर साहब के पीछे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो लड़ना नहीं चाहिए। भाइयों, पार्क सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, यदि आप लोगों के अंदर कोई भ्रम हो, कोई दुख हो, कोई संकट व्याप रहा हो, या बात समझ में नहीं आ रही हो, तो मध्य प्रदेश में जिला बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे श्री कबीर निर्णय मंदिर है। यहाँ पर निर्णय करवा लीजिए, आ जाइए, बैठिए, ठंडे दिमाग से खाइए, पिए, रहिए। आप लोगों का सारा कचरा निकल जाएगा दिमाग का, ये सब भूल जाओगे आप। भविष्य पुराण का प्रमाण देना या वेदों का प्रमाण देना, किसी का देना है। सुबह खा करके शाम को तो पता नहीं रहता है। और मूर्ख लोग कहते हैं कि उन्होंने इतने जन्मों तक की बात लिख दी। ये सारी झूठी बात है, ये सब मिथ्या, ये कल्पना है। जब तक इस लड़ाई में लगे रहोगे तब तक मानवता नहीं आएगी। आप पशु बने रहोगे। जिस प्रकार से पशुओं में लड़ाई होती रहती है, भैंसा भैंसों में लड़ाई होती रहती है, बैल बैलों में लड़ाई होती रहती है, रीछ रीछों में लड़ाई हो जाती है, कुत्ता कुत्तनों में लड़ाई हो जाती है। बहुत बुरी लड़ाई चल रही है सारे संसार में। इसी प्रकार से यदि यहाँ लड़ते रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। पूजते रहो इन ईंट पत्थरों को, समाधि को पूजते रहो, घंटा हिलाते रहो, चिल्लाते रहो। यदि भ्रम में नहीं फंसते, धोखे में नहीं फंसते, महादेव का भ्रम इन लोगों के अंदर नहीं लगा होता, तो स्वर्ण मंदिर को मोहम्मद गजनवी कभी नहीं लूट पाता है। ये लोगों के अंदर भ्रम लगा रहा कि अभी महादेव प्रकट होंगे, अभी मारेंगे, अभी मारेंगे, और वो ऊंटों पे सारे हीरा जवाहर तो लाद करके ले गया। विचार करो। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने कैसा धुंध मचाया है। इन मनुष्यों का ही धुंध है। 4 वे 6 7 18 प्राणों की जो कल्पना है, ये मनुष्यों का धुंध है। और उसमें कबीर साहब को घुसते शर्म मालूम नहीं पड़ती। जिस चीज का साधु श्री कबीर साहब ने खंडन किया, और उसमें साधु श्री कबीर साहब को मिलाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये जीव तो अनादि है, अजर अमर अखंड है। ऐसी कोई खानी नहीं इसमें ये जीव नहीं गया हो। मनुष्य खानी में अनादिकाल से ये शरीर धरता छोड़ता चला आ रहा है, पशु खानी में अनादिकाल से शरीर धरता चला जा रहा है, पक्षी खानी में अनादिकाल से शरीर धरता छोड़ता चला जा रहा है, उस समय खानी में अनादिकाल से शरीर धरता छोड़ता चला जाता है। मनुष्य जन्म में आकर के यदि ये बीमारी मिट जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। जब तक ये शास्त्रों की वासना, पुराणों की वासना, 108 स्मृतियों की वासना, 4 वेदों की वासना, तौरेत इंजील जबूर फुरकान, ये वासना, चंद्र मुक्त सला की वासना है ना, ऊपर 7 स्वर्गों की वासना, नीचे 7 पातालों की वासना, जब तक ये वासना नहीं मिटेगी तब तक आप कितने लंबी जटा रखा लो, चाहे कितने लंबे तिलक लगा लो, चाहे जनेऊ डाल के ढोलो, चाहे शंख बांधे रहो, चाहे मालाएं लटका लो, 108 दाने की तो फिर चाहिए, चाहे आप 1 लाख दाने की माला फेंकते रहो, लेकिन रहोगे बुद्धि के हीन के ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि कल्याण चाहते हो तो पवित्र भाव बनाओ, कल्याण चाहते हो तो शुद्ध शाकाहार भोजन करो, कल्याण चाहते हो तो मनुष्य का आदर करना सीखो, जीव पूजा सीखो, घर में माता पिता का आदर करो, अपने से बड़ों का आदर करो, लिखी हुई बातों पे लड़ो झगड़ो मत। साधु श्री कबीर साहब का बीजक है, इसको गुरुमुख से पढ़ो, इसको अपने अंदर उतारो, आपका सारा कचरा निकल जाएगा। ये जीव अनादि है,
श्री कबीर साहब जी को पारक ज्ञान हो गया था, इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने ये सारी बातें नकार दी। जब सदगुरु श्री कबीर साहब ने पुराणों को माना ही नहीं है तो भविष्य पुराण में कबीर साहब की चर्चा कैसे आ सकती है? कभी नहीं। ये सारे ढोंगी लोग हैं, इसलिए कहीं व्यास से जोड़ देते हैं, कहीं किसी से जोड़ देते हैं, कहीं किसी से जोड़ देते हैं। और ऐसे नाम के तो अनादिकाल से बहुत होते चले आए, कोई जरूर नहीं कि वो कबीर साहब ही हो। कबीर नाम के आज भी बहुत है, कबीर नाम के पहले भी बहुत थे, लेकिन उनको पारक ज्ञान नहीं था। जीव एक थोड़ा ही है, जिसका नाम कबीर हो गया वो कबीर साहब बन गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? जिसका नाम नरेंद्र मोदी हो जाए तो वो प्रधानमंत्री हो गया है? इतनी झूठी बात है। नरेंद्र मोदी नाम के निरे मोदी निरे नरेंद्र नाम के बहुत हैं, क्या वो सबके सब प्रधानमंत्री हैं? बहुत हैं, एक का दो थोड़ी है। इसी प्रकार से और भी आदित्यनाथ नाम के यदि कोई हो जाए तो इसका मतलब वो धरूंगा वो मुख्यमंत्री हो गए, ये कोई जरूरी नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक जिसका नाम कुछ हो और वो राष्ट्रपति हो जाए तो उस नाम वाले जितने भी आम है सबके सब राष्ट्रपति हो गए, ऐसा नहीं होता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अब कोई बहुत बढ़िया भंडारी हो, हलवाई हो, नाना प्रकार की मिठाइयां बनाना जानता हो, है ना, और उसका नाम राकेश हो, और दूसरा कोई राकेश आ जाए उसको ही भंडारी मान लो, भैया तू भंडारी है। अब अगर नहीं भैया मैं भंडारी आया क्या भाई तेरा, जिसका नाम राकेश वो भंडारी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है सतयुग में कोई कभी नाम के नहीं हुए होंगे, लेकिन पारक ज्ञान नहीं हुआ और वो पारकी नहीं थे। त्रेता में कभी नाम के हुए होंगे, लेकिन वो पारकी नहीं। द्वापर में हुए होंगे, लेकिन वो पारकी नहीं। जो कल युग में जो हुए सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए, उनको पारक ज्ञान था, वो प्रमाण है। पहले का कोई प्रमाण नहीं। यदि पहले का प्रमाण होता और कोई पारकी संत हुए होते तो सदगुरु श्री कबीर साहब जरूर लिखते कि मैं सतयुग में हुआ था, कि मैं त्रेता में हुआ था, कि मैं द्वापर में हुआ था, कि भविष्य पुराण में मेरी गाथा लिखी हुई है, व्यास जी लिखे हैं, ऐसे जरूर कहते। कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी में कहते। ये सारी झूठी बातों पे मत लड़ो भैया, आपका जीवन बर्बाद होगा और आप किसान आएगा उसका भी जीवन बर्बाद होगा, और लड़ने झगड़ने में पूरा समय चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन बातों को लोग सत्संग कहते हैं, सत्संग हो गया है ना, राम की कथा कर गई, थोड़ी सी बात है कि एक राम अन्ना, और उनने उनकी सिया चुराई, उनने उनको मारना। अब इसमें सत्संग कहाँ है, इसमें कल्याण की बात कहाँ है? कहीं नहीं। झूठी बात तो लिखी है कि राम के हाथ से रावण मरा और ज्योति राम में समाई, राम के हाथ से बाली मरा, ज्योति राम में समाई। कैसी झूठी बातें लिखी। इस सत्संग नाम की यहाँ कोई चीज नहीं। सत्संग कहते हैं बुरे कर्म को तज देना, अच्छाई को धारण करना, पवित्र भाव बना लेना, चोरी हिंसा विचार को तज देना, ईर्ष्या क्रोध मानचल को तज देना, गाली निंदा झूठ को तज देना, अष्ट महासतुगुणों को धारण करना, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य प्रवृत्ति, इसको धारण कर लेना, सदु मूर्खता को तज देना, मानवता को धारण करना, झूठी बातों को तज देना, सत्य पर चलना। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, इसके ऊपर कोई देवी देवता नहीं, इसके ऊपर कोई भूत चुड़ैल नहीं, और जो बात जो जोड़ी गई है ये सारी झूठी है, इनको त्याग देना, अपने आप को जान लेना। इसलिए ये भाइयों, एक विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, चाहे आप बौद्ध वाले हो, चाहे आप जैन वाले हो, चाहे आप संन्यास को मानते हो, संन्यास धर्म को मानते हो, चाहे आप बैरागी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो, चाहे उदासीन हो, यदि आपका दिमाग ठीक है, ठंडा है और पवित्र है और सही न्याय से बात करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, होना ही चाहिए। यदि आपके अंदर से भ्रम निकल गया इन 4 वेद 6 7 18 पुराणों का तो बहुत अच्छी बात है। और हे मुसलमान लोगों, आपके अंदर भ्रम निकल जाए, तौरात इंजील का कुरान का भ्रम यदि निकल गया तो समझ सोने में सुहागा है, बहुत अच्छी बात है, पवित्र भाव है। और जब तक ये कचड़ा भरा होगा तो कचड़ा का तो कचड़ा कहना ही पड़ेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने दया करी और सदगुरु श्री कबीर साहब को पार ज्ञान हुआ और उन्हें पता चल गया ये चेतन जीव है और अनादिकाल से ये शरीर धरता छोड़ता चला आ रहा है,
यदि वर्तमान में ये सारे बंधनों को यदि काट दे तो ये मुक्त हो जाएगा। और पहले कोई भी रहे हो कभी सब, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। किसी भी खाने में हो, चाहे किसी का मनुष्य खाने में हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य काऊ में हुए हो, उससे कोई लेना नहीं। हमारा जो ज्ञान है साधु श्री कबीर साहब का जो पार सिद्धांत है वो वर्तमान का है। वर्तमान को देखो, वर्तमान में यदि आप लोगों का सुधार हो गया और वर्तमान में यदि आप लोगों की वासना मिट गई तो आप मुक्त हो जाओगे। आज छोड़ो, क्या छोड़ना है वो आज छोड़ो। पीछे की बातों में लड़ो झगड़ो मत, पीछे की बातों को प्रमाण में मत ला। इन 4 वेद 6 7 18 पुराणों का प्रमाण मान करके, भविष्य पुराण का प्रमाण मान करके है, और यदि लड़ते झगड़ते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा है? यही पशु पक्षी उसमें खाने मिलेगी और इसी में लड़ते झगड़ते रहो है, वाद विवाद करते रहो। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब भी कभी सन्यासी हो, आज विचार करो। आप यदि विचार करोगे तो आपके अंदर से ये कूड़ा कपड़ा सब निकल जाएगा। यदि विचार नहीं किए तो पशु की तरह ही आपका जीवन बीतेगा है? काग से हंस बने जा दिन तू, वाद नहीं निर्मल है जावे काग से हंस बने जा दिन तू, वादिन ही निर्मल है जावे। राग द्वेष सब दूरे होई दिल, फूल बाग लहरावे। राग द्वेष सब दूरे होई हिय, फूल बाग लहरावे। जैसे अमर में खिले तारे, वैसे जीवन भी बन जावे। महान गुरु उपदेश करें, भूपेंद्र दास अमृत धन पावे। कागज से हंस बने जा दिन तू, वादिन हिय निर्मल है जावे। भैया जिस दिन आप इन झूठी बातों को छोड़ दोगे है ना, अन्य पहले के ग्रंथों को पढ़ पढ़ के महापुरुषों से जुड़ते रहोगे हैं, उनको स्वर बताते रहोगे, उनको मच्छ कच्छ बताते रहोगे हैं, जब तक आपके अंदर ये भ्रम बना रहेगा कि कोई ब्रह्म है उससे जगत निकला है, कोई परमात्मा है वो सारे संसार को चला रहा है, तब तक आप कागा के कागज बने रहोगे, हंस नहीं हो सकते। इसलिए शुद्ध साफ पवित्र भाव बनाओ। भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी है ना, बहुत अच्छे विचार बना लो, शुद्ध साफ बनाओ। मनुष्य को देख करके एकदम द्रवित हो जाओ है ना, उसको बैठा रहो, उनका आदर करो, प्यासे उन्हें पानी पिला दो, भूखे उन्हें भोजन करा दो, आपके पास कपड़ा है नंगा है उसको कपड़ा दे दो, और इस बीमारी से बचाओ जो पहले के लिखे हुए का पूरी बात लिखी है। गुरु कबीर का ज्ञान मिले जब, तब सब भरम दूर है जावे। गुरु कबीर का ज्ञान मिले जब, तब सब भरम दूर है जावे। इस ब्रह्म की मिटे कल्पना, भय न रहे जीवन बन जावे। पाप कर्म बनता नहीं कोई, विषय विकार पास नहीं आवे। वर्तमान में मान गुरु सम दूजा, कोई नजर नहीं आवे। आज वर्तमान में पार के संत हैं, श्री कबीर नडे मंदिर बुरहानपुर में सदगुरु श्री महान साहब जी रहते हैं। यहाँ पर बीजे की और पढ़ाई चलती है। यदि किसी को भ्रम हो और किसी के अंदर ये आग लगी हो कि भविष्य पुराण कबीर साहब को जोड़ा गया है या वहां जोड़ा गया है या वेदों में जोड़ा गया है, पर यहाँ पर आकर के वो निर्णय करा सकते हैं। उनको पूरा ज्ञान हो जाएगा, उनके अंदर साधुता आ जाएगी, पचापची छूट जाएगी, लड़ना झगड़ना छूट जाएगा। ये उल्टे सीधे जितने भी लिख लिख करके लोग रख रहे हैं, ये सारी मन गणंत बहुत बुरी बीमारी है। समुद्र में नीर कभी न घटे, सूर्य प्रकाश घटे न घटाए। जल की शीतलता नहीं मिटे, पृथ्वी की गंध मिटे न मिटाए। अग्नि उष्णता नहीं मिटे, वायु कोमलता मिटे न मिटाए। मान गुरु कहे निर्मल वाणी, पार की संत डिगे न डिगाए। पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी कभी डिगे नहीं थे, चोरी हिंसा विचार में नहीं फंसे, ईर्ष्या क्रोध मान छल में नहीं फंसे, गाली निंदा झूठ में नहीं फंसे। शुद्ध साफ सदगुरुदेव ने किसी का अपमान भी नहीं किया, सबका सम्मान किया। भैया ईंट डेल पत्थरों को क्यों पूज रहे हो, इन नदी नालों को क्यों पूज रहे हो, इनके पूजन से तुम्हें क्या मिलेगा, इन शराब क्यों पीते हो, मांस क्यों खाते हो, चोरी क्यों करते हो, दूसरे की बहन बेटी क्यों तकते हो, है ना। अध्यास इन्हीं के द्वारा बनते हैं और जीव इसलिए आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है, और इन कर्मों को यदि जीव छोड़ देगा तो फिर आवागमन के चक्कर में नहीं फंसेगा। भास अध्यास अनुमान कल्पना,
में सब फंसे भेद नहीं पाया। काम क्रोध मद मोह लोभ में सारा जीवन यूं ही गमाया। स्त्री पुत्र धन राज काज हित विषय में पूरा जन्म भरमाया। आचार्य महन गुरु न्याय करत भूपेन्द्र दास ने शीस झुकाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि न्याय से चलो, भाष अध्यास अनुमान कल्पना को अपने अंदर से निकालो। इस ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना है और आप ही के द्वारा ये कहते हैं लोग कि वो निर्गुण है, निराकार है, रंग रूप उसका कुछ भी नहीं, आकार प्रकार कुछ नहीं है, फिर बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के लेता देता है ना, बिना इंद्रिय के सब को भोग कर ले सकते, ऐसी बात। लेकिन यार ये भैया विचार तो करो है। इसलिए आप बताओ किसकी बहन बेटी बचेगी जब उस परमात्मा के कोई इंद्रिय तो है नहीं, तो बिना इंद्रिय के सबके भोग कर लेता है? कितना बड़ा दोष दिया है। ये दोष लगाना है, ये किसी को लांछन लगाना है, अपमान करना है। इधर परमात्मा के पुजारी बने हो और परमात्मा का अपमान कर रहे हो, दोष लगा रहे हो कि बिना इंद्रिय के सब भोग लेता है, सारे रसों को ले लेता है। अरे शर्म करो भाई, अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को त्यागो। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है। पृथ्वी जल अग्नि वायु को पूजत फिरे सार नहीं पाया। क्षमा भाव दिल के अंदर नहीं, क्षमा भाव दिल के अंदर नहीं, झगड़त फिरे भेद नहीं पाया। न्यारे न्यारे इष्ट देव धरे धर्म के नाम पे खून बहाया। महन गुरु कह सुने भूपेंद्र उनकाहू ने भेद न पाया। सदगुरुदेव जी कहते हैं इन लोगों ने भेद नहीं पाया, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए झगड़ते हैं। कोई राम को दोष लगाता है, कोई कृष्ण को दोष लगाता है, कोई ब्रह्मा को दोष लगाता है, कोई विष्णु को दोष लगाता है। उनकी कहानियां लिख लिख के रख दी हैं और उन्हीं कहानी को पारखी संत बता देते हैं, तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, आज जागो। उन्होंने जो कर्म किए वो उनके साथ, आप करोगे सो उनके साथ। यदि अनादिकाल से शरीर धरता छोड़ता तो जीव चला जा रहा है और जीव अजरमर अखंड है और अध्यास बस तो शरीर धरेगा ही धरेगा। इसलिए आज वर्तमान में सुधार कर लो, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ये वेद शास्त्रों की वाणी, पत्थरों की पूजा है ना, गाय भैंस बैलों की जो पूजा, पशुओं की पूजा जो करते हो, वृक्षों की पूजा करते हो, है सूर्य आग क्या गोला उसकी पूजा करते हो, चंद्र की पूजा करते हो, 12 मासी के तीर्थ त्योहारों में कितने फंसे हुए हो, हैं मस्जिदों में चिल्लाते हो, अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो, हैं ऊपर चंद्रमुख सलाह बताते हो, नंग धन ढूंढते हो, दूसरों को भरमाते भुलाते भटकाते कब तक रहोगे। इसलिए आज जाग जाओ, पवित्रता को हृदय में धारण करो, पारक सिद्धांत को जानो, इन उल्लू लोगों की बातों में मत फंसो, स्वयं उल्लू मत बनो। कब तक आप उल्लू बने रहोगे, कब तक आप पशुता को धारण करे रहोगे, कब तक ये चिपक बनी रहेगी और कब तक आप इन वेदशास्त्र पुराणों का पक्ष लेते रहोगे। उनका पक्ष छोड़ो और वर्तमान में अपना सुधार करो, पूरा सुधार कर लो, सभी प्रकार की बीमारी को अपने अंदर से निकाल दो, पवित्रता धारण करो, बिल्कुल शुद्ध हो जाओ। लड़ना झगड़ना बिल्कुल त्याग दो, खानी बानी दोनों जालों की वासना त्यागोगे तब आप मुक्त हो जाओगे। और ये लड़ने झगड़ने से, पहले के प्रमाण देने से, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, इसमें तो आपका अंतःकरण ही काला होगा, गंदा होगा, इससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अष्ट महासरों को धारण करके और पवित्रता को धारण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।